अर्जुन सिंह जी आगरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम लोग बहुत पुण्य करते हैं फिर भी बहुत कष्ट मिलते हैं, क्या? ये गलत बात है आप कह रहे कि हम लोग बहुत पुण्य करते हैं। सबसे पहला शब्द अहंकार का निकला आपका कि हम लोग बहुत पुण्यात्मा हैं। नहीं, बिना पाप कर्म किए दुख मिल ही नहीं सकता है। और अहंकार है इसलिए आपके पुण्य है ही नहीं। अहंकारी कभी पुण्यात्मा नहीं होता। जैसे हमने आपको पानी पिलाया और मैंने 4 लोगों को बता दिया कि बहुत प्यासा था, मैंने पानी पिलाया, कुछ नहीं बचा, ऐसे आपके मुख से निकला मैं बहुत पुण्यात्मा हूं, ऐसा नहीं। जो बहुत पुण्यात्मा होता है उसके मुख से निकलेगा मैं तो बहुत अधम जीव हूं। नहीं, आप तो बहुत पुण्य करते हैं, वो तो भगवान की प्रेरणा से होता है। मेरे में इतनी सामर्थ्य कहाँ मैं पुण्य कर सकूं, वो तो भगवान करवाते हैं और वो गुप्त रखेगा पुण्यों को। तो पहले सुधार करो। जो आपने कहा हम लोग बहुत पुण्य करते हैं, क्या करते हो पुण्य हमें बताओ। लोगों की सेवा करना है या सहायता करना, ये तो धर्म है आपका, मनुष्य धर्म है, कोई पशु थोड़ी हो। तो भगवान ने कृपा की कि आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, तो पुण्य क्या हो गया उसमें? अपने बेटे को पवाते हो पुण्य हो गया क्या? अपने खाते हो पुण्य हो गया क्या? अपने परिवार को पवाते हो पुण्य हो गया क्या? तो अपने देशवासियों की सेवा करते तो पुण्य हो गया क्या? हम ऐसे देखें जैसे हम एक छोटे से घर में अपने परिवार को खवाए पियाए, कपड़ा लत्ता पहनाए, दवाई कराए, तो क्या वो पुण्य हो गया क्या? क्योंकि वो मेरा घर है, ये मेरा देश है। उदार चरितानम वसुधैव कुटुंबकम। हम थोड़ा अपने परिवार का बड़ा स्वरूप ले लेते हैं, पूरा भारत पूरा विश्व मेरा परिवार है, तो हम विश्व की सेवा कर रहे हैं, तो हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, क्योंकि हम मनुष्य है, मनुष्य धर्म है परहित करना दूसरे का। तो हमें अहंकार भी नहीं आएगा और हमारा हृदय भी पवित्र हो जाएगा। और जो हमें दुख मिलता है वो हमारे पाप कर्म का फल होता है। जैसे अभी आप संभाल के चल रहे हो, लेकिन पीछे आपने इसी जन्म में देखो कि आपसे पाप नहीं हुए, कि आपसे गलती नहीं हुई। आप इसी जन्म के जज बन जाओ और उस गलती का परिणाम राष्ट्रीय कानून से आप ले, तो देखो आपको कितना भारी दंड मिले। जब वो दंड नहीं मिला तो भागवतिक कानून से दंड मिलेगा। फिर इस जन्म का तो अभी कुछ मिलेगा ही नहीं, ये तो पूर्व जन्म का है। आपके पूर्व पुण्यों से आपकी सद्बुद्धि है और पूर्व पापों से दुख बुद्धि है। तो हमको चाहिए कि अभी जो हमारी नई खेती है बहुत अच्छी फसल तैयार कर ले, पीछे जो हमने बोया है उसे हम भोग लेते हैं, आगे चलकर हम आनंदित हो जाएंगे। वर्तमान में भगवान का नाम जप जरूर करें, करते हैं नाम जप। हाँ, दूसरों का परोपकार करना ये हमारा धर्म है, क्योंकि हम मनुष्य, हम पशु नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे को सुख पहुंचाना, कोई बीमार है, कोई एक्सीडेंट से परेशान स्थिति में है तो हम उसका सहयोग कर देते हैं, ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है। जैसे हम अपने परिवार की सेवा करते हैं ऐसे हम अपने देश की सेवा करते हैं, तो हमें ये गर्व नहीं आएगा कि हम लोग बहुत पुण्य करते हैं। ठीक है ना? हाँ, ऐसे शब्दों से अहम पुष्ट होता है और पुण्य नष्ट होते हैं जी। अजय मिश्रा जी, पूना महाराष्ट्र से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, मैं सभी देवताओं की पूजा करता हूँ, परंतु मेरी श्री राम जी में श्रद्धा है। मैं श्री राम जी के प्रति एकनिष्ठ होना चाहता हूँ, परंतु दूसरे देवताओं की पूजा ना करने में मन में अपराध का भाव आता है महाराज जी। ऐसे में डाल, शाखा, पत्ते, पुष्प, फल, इनकी अलग अलग पूजा करने से वृक्ष को सुख मिलेगा या मूल में जल डाल देने से? मूल में। तो ऊर्ध्व मूल मधा शाखा मश्वत्थम प्राहुरभ्यम, भगवान ने गीता में 15वें अध्याय में कहा मैं सबका मूल हूं। भगवान से ही सब है। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। यदि हम भगवान की आराधना करते हैं तो भगवान में असंख्य ब्रह्मांड समस्त देवी देवता सब वास करते हैं, सबकी पूजा हो जाती है। एक भगवान श्री हरि की आराधना करने से सबकी पूजा हो जाती है। तो कोई भी देवी देवता कभी भी नाराज नहीं होगा, क्योंकि भगवान ही सब देवी देवता बने हुए हैं। समझ रहे हो ना? तो यदि भगवान श्री राम के चरणों की अनन्य भाव से आराधना करते हो तो समस्त देवी देवताओं की आराधना अपने आप हो जाती है। लेकिन किसी देवी देवता की आराधना से संपूर्ण आराधना नहीं होगी, क्योंकि आप उसे एक नामधारी देवता केवल समझ रहे हैं। अगर उसमें भगवान भाव कर लो
जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जाने। अब किसी की भी आराधना करो, भगवान श्री राम की आराधना हो रही, वो संपूर्ण आराधना है। भगवान की आराधना संपूर्ण आराधना है। भगवत भाव के द्वारा यदि कुत्ते की भी आराधना कर ली जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन भाव भगवान का होना चाहिए कि इसके अंदर भी भगवान विराजमान है। तो जैसे गीता जी में भगवान ने कहा कि देवता की आराधना करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों की आराधना करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों की आराधना करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरी आराधना करने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं। तो फिर सब में भगवान है, तो उनकी आराधना से भगवान को क्यों नहीं प्राप्त हुए? क्योंकि उन्होंने भगवत भाव नहीं किया। पितरों में पितर भाव किया, देवी देवताओं में देवताओं का भाव किया। तो हमें चाहिए कि हम, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबकी वंदना की है विनय पत्रिका में, लेकिन सबसे यही मांगा कि सिया राम के चरणों में प्रेम हो। अगर हम किसी देवी देवता की आराधना करें भी तो हम उन्हें भगवान के भाव से देखें कि भगवान इस देवी के रूप में, इस देवता के रूप में है, और उनसे वरदान यही मांगे कि हमारे इष्ट में हमें प्रीति प्राप्त हो। जिनको हमने इष्ट माना, राम श्याम शिव जो भी, उनमें हमारी प्रीति प्राप्त हो, कोई अपराध नहीं है। देवता स्वार्थी थोड़ी है। भगवान श्री राम की पूजा करने से समस्त ब्रह्मांडों की पूजा हो गई, क्योंकि भगवान ही सब रूपों में विराजमान है। जी सुदेश जी दिल्ली से। श्री हरिओम। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, कर्म और भक्ति के बीच संतुलन कैसे बनाए? कर्म ही भक्ति है। जो कर्म भगवान के लिए किया जाता है वो भक्ति है, और जो कर्म भगवान से विमुख करने वाला होता है वही बंधन का कारक है। जैसे अपने पति से प्यार करना धर्म है, लेकिन पर पुरुषों की तरफ दृष्टि रखना अधर्म है। अपनी पत्नी से प्यार करना धर्म है, लेकिन पराई स्त्रियों की तरफ गंदी दृष्टि रखना अधर्म है। अपनी कमाई का धन धर्म है, दूसरे की कमाई का हड़पना अधर्म है। ऐसे हम जब देखते हैं तो जो कर्म धर्म युक्त है, जो कर्म भगवान की आज्ञा से किया जाता है वो भक्ति युक्त है, और जो कर्म भगवान से विमुख है, अधर्म है, वो भक्ति विमुख है। भक्ति युक्त और भक्ति विमुख, तो भक्ति विमुख कर्मों का त्याग कर दें और भक्ति युक्त कर्मों को करें। आपका क्या आंतरिक भाव है इस प्रश्न का? महाराज जी, यही है कि कर्म जैसे हम करते हैं तो उसी को हम भक्ति माने, या मतलब हाँ, वही कर्म भक्ति बन जाए। जैसे आप रसोई बना रहे हो, अपने लिए बना रहे हो तो केवल कर्म है, और भगवान के लिए बना रहे हो तो भक्ति हो गया। सुंदर भोग बनाया, भगवान को अर्पित किया, पा लिया, ये भक्ति हो गई। भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद और संपूर्ण रसोई सेवा, ये भक्ति बन गई। झाड़ू लगा रहे अपने घर में या भगवान के घर में? भगवान के घर में तो भक्ति हो गई, अपने घर में तो कर्म बन गया। पोछा लगा लिया, पति परिवार की सेवा कर रहे, ये भगवान के नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, बढ़िया भक्ति होगी। भक्ति का कोई अलग ढंग नहीं है। जो कुछ आप कर रहे हो वो भगवान को अर्पित कर दो, और भगवान का नाम जब चल रहा है वही भक्ति हो गया। और भगवान से विमुख होकर बड़े से बड़ा कर्म हो, अहंकार की पुष्टता, वही कर्म बनकर तुम्हारे बंधन का कारण होगा। जब भक्ति युक्त कर्म नहीं होता तो दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक पाप कर्म होता है, एक पुण्य कर्म होता है, एक शुभ कर्म होता है, एक अशुभ कर्म होता है। दोनों बांधने वाले होते हैं। मुक्त करने वाला भक्ति कर्म है। तो हम हर कार्य भगवान को अर्पित करें, हर कार्य भगवान के लिए करें। जैसे हमारा शौच स्नान भी भक्ति हो जाता है। अब हम जल्दी से शौच जा रहे हैं, स्नान करके इसके बाद भगवान को मंगला करनी है, नाम जप करना है, भगवान के लिए रसोई बनानी, भगवान के लिए का, तो हमारा शौच स्नान भी भजन बन गया, क्योंकि हम भगवान के निमित्त कर रहे हैं। और अपने मनोरंजन के लिए नहाना और श्रृंगार करना वो कर्म बन गया, और वो भक्ति कर्म बन गया। तो समझ पा रहे हैं आप जी?